दीपक भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितारम तु वसुधैव कुटुंबकम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। अच्छा, ब्रह्म निर्वाण कोण वाच ने पहला भजन प्रज्ञा जी भजन का आरंभ कीजिए। ओके, जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी। अभी रामनवमी आने वाली है ऑन 6th ऑफ दिस विल बी आवर लास्ट सेशन बिफोर रामनवमी, सो आई सेड कि आई रिसाइट समथिंग अबाउट प्रभु श्री राम। ये मेरी मदर ने मिसेस शिवांगी नाइक, उन्होंने लिखा हुआ एक छोटा सा कविता है जो श्री राम का जन्म या कृष्ण जन्म के वक्त या श्री राम के जन्म के वक्त हमारे कल्चर में ये है कि हम लोग पालने में उस भगवान के बाल स्वरूप को रखकर उसका पालना जो है एक कविता का प्रकार है, वो गाने की ये है परंपरा है। तो मेरी मम्मी ने एक छोटा सा पालना लिखा है, तो मैं आपके पास प्रस्तुत करना चाहूंगी। और उसके बाद में एक स्वामी समर्थ रामदास स्वामी का लिखा हुआ एक प्रार्थना है श्री राम की, जो अभी तक उनका जो स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स है महाराष्ट्र में सातारा में सज्जनगढ़ करके है, वहां पर श्री स्वामी समर्थ रामदास का स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स था। वहां पर ये प्रार्थना रोज गाई जाती है, तो वो दो मैं जरा प्रस्तुत करना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण। राम राजा आज माझ्या झोपडी मधी जन्मला, मधुर हसला ओळखीचे बोट चोखू लागला, दास सगळे आसपास पाहुनी मनी तोषला, सद्गुरु अगे माऊनी गे भूक लागे बोलला, चमच चमचा भाव दुग्ध माय पाजी त्याजला, रमले चित्त भरले पोट तृप्त देई ढेकरा, सजल झाले नयन त्यांनी श्याम हृदयी लाविला, धुनी घेतची गाई गाई मायनीच त्याजला, लीन मी अजिदीन मी कशी तुकवू भाग्या माझिया, मी तर आहे चरण धुली सद्गुरूंची माझिया। जय श्री राम। ये मेरी मम्मी का लिखा हुआ पालना था, तो मेरा भाग्य है कि मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी होंगी। इट इज अ बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, एक कवियत्री जैसा लिखा है और आपने गाया भी इतना सुंदर। हाँ, शी इज अ वेरी गुड, बहुत ही प्रतिभाशाली पोएटिस है, एंड उनका एक बुक भी छपा हुआ है which she has written a lot of more poems also. She writes primarily in Marathi and मैं चाहूंगी एक बहुत हनुमान के ऊपर भी उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा हुआ है जो मैं कहीं कभी और प्रस्तुत करूंगी आप ग्रुप में। नेक्स्ट टाइम जब आपका टाइम आए तो डेफिनेटली कर। जी जी जी। एंड वन मोर, आई विल नॉट टेक अप मच टाइम। एक भजन है जो सज्जनगढ़ पर रोज गाया जाता है, वो एक प्रार्थना है श्री राम प्रभु को कि पूरे विश्व का कल्याण करे। तो वो मैं आज कमिंग इन व्यू ऑफ द कमिंग रामनवमी उत्सव मैं वो गाना चाहूंगी। कल्याण करी राम राया, कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी,
जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया कल्याण करी तळमळ तळमळ होतची आहे तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा हे जन हाती धरी अपराधी जन चुकतची गेले अपराधी जन चुकतची गेले तुझी सावरी दयाळा तुझी सावरी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण जाहले कठीण त्यावरी कठीण जाहले आता न दिसे उरी दयाळा आता न दिसे उरी कोठे जावे काय करावे कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहली दयाळा आरंभिली बोहली दास म्हणे आम्ही केले पावलो दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेस नाही सरी दयाळा दयेस नाही सरी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेस नाही सरी दयाळा दयेस नाही सरी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेस नाही सरी दयाळा दयेस नाही सरी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जय श्री राम जय श्री राम बहुत सुंदर बहुत सुंदर चल दीपक भाई ब्रह्म निर्वाण एकदम क्षमा कर देना मेरा प्रयास है ये अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 5 क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्भाप्यते क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त एतषाम् अव्यक्त ही गति ही दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। समझने में थोड़ा वैसे आसान लगता है लेकिन बड़ा गुह्य है ये सब। इस श्लोक में श्री योगेश्वर ने ज्ञान युक्त भक्ति योग का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया है। निर्गुण निराकार की भक्ति में हम देहधारी बड़ी मुश्किल से प्रगति कर सकते हैं। जो ज्ञान योग से भगवान के हेतु भक्ति न करते हुए
ब्रह्म की खोज में लगे रहते हैं और ब्रह्म का साक्षात्कार करने में प्रयास करते हैं, उन्हें बड़ा कष्ट पड़ता है। जो अव्यक्त में आसक्त है वहां बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अणु चेतना को जानना आसान नहीं। कठिन से कठिन की गई भक्ति में कर्तापन का जरा सा भी भाव रह जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति असंभव हो जाती है। अहंकार के आवरण से मनुष्य अज्ञान को ज्ञान मान लेता है और अर्थ का अनेक अनर्थ करता है। खुद के अस्तित्व की भावना जब तक मनुष्य में रहती है तब तक अहंकार से मुक्ति मिलती नहीं। उनके लिए अंततः परिणाम अनिश्चित दिखाई पड़ता है। मनुष्य जीव अनादिकाल से देहधारी है और देहधारी के लिए निर्गुण निराकार में मन लगाना अति कठिन बात हो जाती है। जब तक देह का ध्यान है तब तक अव्यक्त की साधना में बड़ा परिश्रम लगता है। भगवान की बात करते ही मन में एक छवि का दर्शन होता है और फिर भगवान के साकार स्वरूप की कल्पना दृढ़ होती है। दृढ़ संकल्प शक्ति से वह भक्ति योग में जुड़ जाता है। तब असीमित परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। यह ज्ञान विज्ञान के रूप से जो विशेष ज्ञान है समझ में आता है। इसी के बारे में श्री कृष्ण हमें एक बार फिर से समझा रहे हैं। यह सगुण साकार भक्ति मार्ग बड़ा सुलभ और सरल है। जब भी मनुष्य जीव भगवान की शरणागति स्वीकार करता है तब अभ्यास से धीरे धीरे अहंकार शांत हो जाता है। अहंकार शांत होते ही परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। परमात्मा की कृपा का सामर्थ्य रामबाण जैसा है। यह अमोघ शक्ति अज्ञान के बंधन से मुक्ति दिलाती है और तब जीव मुक्त होता है। जो मायापति के शरण जाता है वो माया रूपी सागर आसानी से पार कर लेता है। आगामी भक्ति योग के श्लोकों में भगवान यही संदेश हमें बारी बारी समझाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर, कोई क्षति नहीं थी कनक। भगवान सच झूठ नहीं देखते, दोष नहीं देखते, वो भाव देखते हैं केवल। हम कितने भाव से कहते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भले ही हमारी क्षति हो, कुछ भी हो, पर यदि भाव दृढ़ है भगवान माफ कर देते हैं सब कुछ। तो ऐसे ही दृढ़ भाव से कहिए। अगले मंगलवार को छठा श्लोक कौन कहेगा? उसका भावार्थ एक्सप्लेन कौन करेगा? एनीबॉडी? नितिन भाई, विल यू ट्राई? हाजी? Sure, yeah, sure, I'll do it. ओके। 6 श्लोक भक्ति योग अध्याय 12, नितिन भाई विल एक्सप्लेन, भावार्थ समझाएंगे। Vijay, I had a small suggestion that हाँ बोलो। कि रामनवमी ना ऐसा भी नितिन भाई ने आपने कही है कि राम he speaks really nice about Ram. तो वेरी गुड। हाँ When तो is एक रामनवमी? तो कमिंग वीक 6th of April. अच्छा हाँ ठीक है। नेक्स्ट ट्यूसडे राम पर बोलो, राम पर बोलो। मोस्ट वेलकम सर। Sure. ए 25 श्लोक भी जो कोई बोल सकता। आगे बढ़ते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। भगवत गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य, ये हमारा अध्याय है इस बार का योग। आरंभ करने से पहले आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। कोई बता सकता है क्यों? सभी को हार्दिक अभिनंदन दे रहा हूं आज, जो इतने वक्त वर्ष से पूरे हो गए। 5 वर्ष पूर्ण किए हमने। 5 वर्ष। यस 5 वर्ष हमारी वर्षगांठ है। यस। गुरुवार 2 अप्रैल 2020 को हमने आरंभ किया था ये ऑनलाइन सत्संग।
5 वर्ष कहाँ निकल गए पता नहीं चला। बट हमारी सक्सेस क्या है मालूम है? हम जुड़े रहे 5 वर्ष तक, क्योंकि हमारा फेविकॉल भगवान कृष्ण है, इसके लिए हम जुड़े रहे सब, और आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे ये अपेक्षा करता हूं मैं। तो आप सबको फिर से अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज की हमारी 5th एनिवर्सरी है, वर्षगांठ है ऑनलाइन सत्संग। तो आगे बढ़ते हैं। पिछली बार एक यू कैन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स श्लोक हमने देखा। क्यों कॉम्प्लेक्स, ये आज पता चलेगा। थोड़ा कठिन, क्योंकि उसमें विरोधाभास है। एक श्लोक में भगवान ने एक बात कही, दूसरे श्लोक में उससे विरुद्ध बात कहते हैं। ये हम समझेंगे जरा इस बार। चौथे श्लोक में भगवान ने क्या कहा? मया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त अमूर्ति नाम। अमूर्ति नाम, मूर्ति यानी आकार में निर्गुण निराकार भाव से, अव्यक्त भाव से सर्व जग में व्याप्त हो। मत स्थानी सर्वभूतानी, मेरे अंदर सर्वभूत स्थित है। न च अहम तेषव स्थित, मेरे अंदर सर्वभूत सर्व जीव स्थित है, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूं। अर्थात ईश्वर भगवान अलिप्त है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट जो आगे भी कई बार हमने समझा है, वो बहुत ही एप्ट है। उपादान कारण और कार्य। उपादान हटा देके खाली कारण रखे हम, और एक कार्य, जो हम हमेशा उदाहरण लेते हैं। मिट्टी है वो उपादान कारण है, और घड़ा है वो कार्य है। इस ब्रह्मांड के सृष्टि के संदर्भ में उपादान कारण क्या है? किसमें से यह सृष्टि का आरंभ हुआ? भगवान नारायण के अव्यक्त स्वरूप से। ना कोई मिट्टी, ना कोई मेटल, धातु, ना अन्य कुछ। भगवान ने स्वयं से इस सृष्टि का निर्माण किया। तो जो कारण है, अव्यक्त स्वरूप भगवान विष्णु का, नारायण का, ये कारण है, जिसमें से जो कार्य हुआ वो ये ब्रह्मांड सृष्टि है। तो जब कारण में से कार्य बनता है, तो वो कार्य से अलग नहीं होता। सोना कारण है और गहने कार्य है उसका। नाम बदल गया है, लेकिन गहनों से सोना अलग नहीं हुआ। घड़ा बन गया, लेकिन घड़े से मिट्टी अलग नहीं हो सकती है। ये बात। तो मत्स्थानी सर्वभूतानी, ये सब मेरे अंदर है। न च अहम तेषव स्थित, मैं उसमें स्थित नहीं हूं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। 5वें श्लोक में ये क्लियर होगा। न च मत्स्थानी भूतानी। चौथे श्लोक में कहा भगवान ने मत्स्थानी सर्वभूतानी, सभी भूत मेरे अंदर है। और 5वें श्लोक का आरंभ करते हैं न च मत्स्थानी भूतानी, मेरे अंदर ये भूत है ही नहीं, ये कोई मेरे अंदर नहीं है। पश्य में योगमेश्वरम भूत भुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। समझने जैसी बात है। 2 उदाहरण लेंगे हम। पहले ये मिट्टी का और घड़े का उदाहरण। मिट्टी से घड़ा बना, तो कैन वी से घड़ा इज मिट्टी ओनली? वी कैन से घड़ा इज मिट्टी ओनली, और कुछ नहीं है, इसमें मिट्टी ही है। जब घड़े का नाश होता है तो मिट्टी हो जाए। घड़े में मिट्टी थी, लेकिन ये जो मिट्टी रही, जो बच गई, घड़े को तोड़ दिया, मिट्टी हो गई वापस। क्या हम कह सकते हैं ये मिट्टी में घड़ा है? वी कैन नॉट। ये मिट्टी है, घड़ा कहाँ गया? घड़ा टूट गया। अर्थात घड़े में मिट्टी थी, लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है। मैं उनमें नहीं हूं, वो सब मुझ में है। ये अब समझ में आ जाएगा। जो उपादान कारण था मिट्टी, वो घड़े में है, लेकिन घड़ा मिट्टी में नहीं है।
भगवान उपादान कारण, भगवान सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ब्रह्मांड के अणु अणु में नारायण है, लेकिन नारायण में ये नहीं है। न च मत्स्थानि भूतानि, ये जो 5वें श्लोक है ये उदाहरण से स्पष्ट होगा। घड़ा मिट्टी है लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। वैसे ही जल और तरंग, जल के अंदर तरंग उत्पन्न होती है, तरंग इज नथिंग बट जल, कोई और तत्व नहीं है, जल का ही एक स्वरूप है। लहर का आकार अलग है जल से, इसके लिए उसे अलग नाम दिया लहर, बिकॉज वो इट लुक्स डिफरेंट, जल से अलग दिखती है, इसके लिए अलग नाम दिया, लेकिन तत्व वही है। लहर के अंदर जल है लेकिन जल के अंदर लहर नहीं है। जल का अपना अस्तित्व है, वो लहर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जल ही ना हो तो लहर कहां से आएगी। अर्थात वो सब मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। भगवान कारण है इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, और हम उनका कार्य है। समग्र भूत उनका कार्य है। संतान माता पिता का अंश है, लेकिन क्या माता पिता संतान के अंश है? जी नहीं। माता पिता थे तो संतान आए, यानी कौन किसके निर्भर था? संतान माता पिता के निर्भर थे। माता पिता अपना जो अस्तित्व है वो संतान के ऊपर निर्भर नहीं है। वैसे ही भगवान का अस्तित्व सृष्टि के ऊपर नहीं है, सृष्टि का अस्तित्व भगवान के ऊपर निर्भर है। तो एक दृष्टि से देखें तो भगवान में जीव है, क्योंकि भगवान के अलावा जीव का कोई ये ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। और जीव के अंदर भगवान है, आत्म तत्व से बैठे हैं। लेकिन एक दृष्टि से देखें तो भगवान के अंदर सब है, लेकिन भगवान सबके अंदर नहीं है। यदि वो अविनाशी तत्व, व्यापक नारायण, अव्यक्त नारायण जड़ शरीर के अंदर होते तो जड़ शरीर को भी उनका गुण मिल जाता, शरीर भी अविनाशी बन जाता। और यदि शरीर भगवान के अंदर अव्यक्त स्वरूप में होता तो वो अविनाशी शायद विनाशी बन जाता। अगर दोनों एक दूसरे से लिप्त हो जाए तो ये होना संभव है, दोनों को एक दूसरे के गुण और दुर्गुण मिल जाते, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों का विभाग अलग है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। शरीर आत्मा के ऊपर निर्भर है, किंतु आत्मा शरीर से लिप्त नहीं है। निर्गुण, निराकार, अलिप्त, केवल अकर्ता, अविनाशी, केवल दृष्टा, इसके लिए वो लिप्त नहीं होता। कुटस्थ, हमने 12वें अध्याय के श्लोक में देखा, उस निर्गुण निराकार का एक लक्षण का कूटस्थ। व्हाट इज कूटस्थ? जिसके ऊपर हम कूटते हैं। किचन में वो पहले पत्थर का होता था ना कूटने का, खांडनी दस्तो कही अपने गुजराती में, तो उसके अंदर धनिया जीरो भी कूटते थे, मिर्ची भी कूटते थे, चटनी भी कूटते थे, कितनी सारी चीजें उसके अंदर कूटते थे। हमारे वैद्य जो होते थे वो दवाई भी आयुर्वेद की उसके अंदर कूटते थे। लेकिन वो जो था वो इसमें से किसी का स्वाद नहीं पकड़ता था, वैसा नहीं बन जाता। दिस इज कुटस्थ, जो अलिप्त रहता है। एक आयरन होता है, आयरन के ऊपर जो मोची होता है वो चमड़ा पीट के जूता बनाता है। सोनार होता है वो सोना चांदी पीट के गहने बनाता है, और लोहार शस्त्र बनाता है उसी आयरन के ऊपर। लेकिन आयरन के अंदर किसी के गुण नहीं आते। आयरन अलिप्त रहता है, कुटस्थ रहता है, उसकी अलग सत्ता है। वही तत्व ईश्वर का है।
भगवान सब में व्याप्त है, लेकिन किसी का कोई भी गुण या दुर्गुण उस परम तत्व ने अपने अंदर नहीं लिया। उसने अपनी एक अलग सत्ता बनाए रखी, केवल एक शक्ति प्रदान की, एक चेतना प्रदान की इस जड़ विश्व को। इसके लिए सब मेरे अंदर है भी। हम सब कहां से उत्पन्न हुए, सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई? उस अव्यक्त नारायण से। हम सब कहां पर लीन होंगे? जब सर्ग समापन होगा तब उसी अव्यक्त नारायण में। जहां से उत्पन्न हुए वहीं हम लीन हो गए। तो बीच का ये जो काल है वो, उसमें नारायण थोड़ी हमारे से अलग है। इसमें भी हम भगवान के साथ जुड़े हुए ही हैं। वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। उससे कनेक्टेड ही है हम। अगर कनेक्टेड नहीं रहते तो वापस उसमें ही जाके कैसे विलीन होते हैं? और तात्विक दृष्टि से देखें तो वैसे हम कहते हैं कि उत्पत्ति, स्थिति और लय, 3 काल होता है। विश्व उत्पन्न हुआ, अब जो स्थिति है वो स्थिति कहते हैं, अभी की परिस्थिति। और अंत में प्रलय होगा, ये हम कहते हैं। तो तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, फिर वो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती। प्रकृति एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो जब उत्पन्न हुई प्रकृति, सृष्टि, तब से प्रलय के तरफ उसकी गति चालू ही है। कहां स्थिर बैठी कभी? कंटिन्यूस प्रलय के तरफ, एक एक क्षण उसका प्रलय के तरफ उसकी गति चालू है। जैसे हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद एक क्षण भी हमारी उम्र क्या स्टॉप हो जाती है? बिल्कुल नहीं। एक एक क्षण बढ़ता ही रहता है। एक एक क्षण जन्म से हम मृत्यु की तरफ आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो स्थिति है कहां पर? ये केवल एक कॉन्सेप्ट है कहने के लिए स्थिति, क्योंकि वो बदलाव, वो चेंज इतना माइन्यूट है कि हम उसे अनुभव नहीं करते। जैसे पृथ्वी गोल घूम रही है, लेकिन हम उसका अनुभव ही नहीं करते। इसके लिए हमें भास ही नहीं होता है कि पृथ्वी गोल घूम रही है। वैज्ञानिकों ने बताया तब पता चला हमें कि पृथ्वी गोल घूमती है। तब तक हम समझते थे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, तब हमने माना कि पृथ्वी घूम रही है। वैसे ही ये क्षण इतना स्लोली बदलाव होता है, ये हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो तात्विक दृष्टि से स्थिति जैसा कुछ भी है ही नहीं, केवल गति है, केवल समय आगे बढ़ रहा है। गंगा के किनारे खड़े रहिए और बहती धारा देखिए। जो पानी आंखों के सामने से निकल गया वो कभी वापस नहीं आने वाला है आंखों के सामने। वैसे ही समय का है, जो क्षण निकल गया वो वापस नहीं आने वाला है। इसी प्रकार जब प्रलय होता है, जब सृष्टि लीन होती है नारायण में, तब से उसकी गति चालू ही रहती है पुनः उद्भव होने के लिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कंटिन्यूस चालू है। स्थिति जैसा नहीं है, गति ही है। देयर इज नो स्थिति, ओनली गति। पर गति स्लो है, इसके लिए हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। डीपली सोचेंगे तो समझ में आएगा हमें। ये जीवन बहता ही रहता है, काल बहता ही रहता है। जीवन इस काल, डायरेक्टली रिलेटेड। काल बहता है, इसके लिए जीवन बहता है। तो ये जो बात है, एक बार भगवान कहते हैं सारी सृष्टि मुझ में है, और एक बार कहते हैं मुझ में नहीं है। एक बार हम एक दृष्टि से देखें तो घड़ा इज नथिंग बट मिट्टी। कारण कार्य में है, मिट्टी घड़े में है। घड़ा का अस्तित्व ही नहीं मिट्टी के बिना। लेकिन जब वो टूट के पुनः मिट्टी हो जाता है तो मिट्टी तो रह जाती है, लेकिन घड़ा किधर है?
घड़े में मिट्टी है लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है। ये बात हमें समझ में आती है जब ये हम सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा उसको, तब ये हमारे समझ में आएंगे। हर एक अणु में भगवान व्याप्त है, हमारे अंदर है। हम उत्पत्ति भी उनसे हुई, प्रलय भी उनमें ही होने वाला है, तो बीच में भी हम उनसे जुड़े हुए ही है। ही इज ऑलवेज विथ अस। तो न च मत्स्थानी भूतानी, सभी भूत मेरे अंदर स्थित नहीं है, अर्थात मिट्टी के अंदर घड़ा स्थित नहीं है। भगवान कारण है, सृष्टि कार्य है। मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है। न च मत्स्थानी भूतानी पश्य में योगमेश्वरम। यहाँ पहली बार भगवान ने स्वयं को योगमेश्वरम कहा, योगेश्वर कहा, योगों के ईश्वर, योगेश्वर। पश्य में योगमेश्वरम, सबको मेरे अंदर मत देख, पश्य यानी देखने वाला, मैं योगेश्वर हूं। भूत भुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः, भूत भावनः उद्भव। ये शब्द आप याद करें, उद्भव यानी उसमें से उसकी शुरुआत हुई। तो भूत भावनः, भाव शब्द है यानी उत्पन्न होना, भव यानी होना, आयुष्मान भव यानी लंबी आयु वाले बनो आप। तो ये सभी भूत, सभी जीव सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कौन हूं मैं? ममात्मा भूत भावनः, मैं ही ये सृष्टि को, इस सर्वभूत लोक को उत्पन्न करने वाला हूं। भूतस्थो, भूतस्थो यानी सर्वभूत मुझ में स्थित है। इनकी स्थिति किसमें है? मुझ में है। हम समझते हैं हमारा इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, सोच के बताइए। उस एक परम शक्ति जो आपके अंदर बैठी है, उस पे आप डिपेंडेंट है, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये आत्म तत्व में हम सब स्थित है, वो है तब तक हम है, वरना ये अहम एक क्षण भी नहीं रहेगा। मैं ये लेकिन तेरा मैं उस तत्व के ऊपर डिपेंडेंट है। ये भूत स्थित, सभी भूत, आत्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात वो सभी मुझ पे डिपेंडेंट है, मुझ में स्थित है। जैसे हम घर में स्थित है, अभी घर में बैठे हैं, घर हम पे डिपेंडेंट है कि हम घर पे डिपेंडेंट है? हम घर पे डिपेंडेंट है। वी नीड शेल्टर, हमें आवास की आवश्यकता है। घर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आए कि ना आए 2 दिन, हमें फर्क पड़ेगा यदि 2 दिन घर से बाहर रहे तो। वैसे जो आधार देता है, जो आवास है हमारा, जिसके ऊपर हम निर्भर है, हम आत्मा पे निर्भर है, हम ईश्वर पे निर्भर है, इसीलिए हमारी स्थिति उसके अंदर है, हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सब जगत को मैंने उत्पन्न किया है, इसके लिए सब की स्थिति मेरे अंदर, ये सब मुझसे जुड़े हुए हैं। जैसे माता पिता बालक को जन्म देते हैं, भले वो पढ़ने अमेरिका चला जाए, उधर ही सेटल हो जाए, लेकिन ये संबंध कभी मिटता है? अगर कोर्ट ऑर्डर दे दे नाम चेंज कर डालो, सरनेम चेंज कर डालो, तो भी सत्य बदलता है? कभी नहीं। आप जुड़े हुए हो माँ बाप से, आप उनका ही अंश हो। जी कृष्णमूर्ति एक बहुत बड़े तत्वचिंतक हो गए, फिलोसोफर, उन्होंने कहा था, योर फैमिली इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ योर आई। आई यानी मैं। आपका परिवार जो है ना, वो आपका ही एक्सटेंशन है, उसको अलग मत समझो, आप सब जुड़े हुए हो। वैसे ही पेपर पे आप कुछ भी नाम सरनेम लिखो, लेकिन सत्य ये आपके माता पिता और आप उनकी संतान, ये बदलता नहीं। दूर रहते हो आप दोनों एक दूसरे से, वैसे ही ईश्वर के साथ संबंध है।
भली मैं और ईश्वर, हम दोनों का शरीर अलग है, लेकिन उस आत्मा तत्व से जुड़े हुए हैं हम, क्योंकि हमारी उत्पत्ति वहां से हुई है और हमें लीन भी उसी में होना है। दैट कनेक्शन इज ऑलवेज देयर भगवान के साथ, एंड दिस कैन बी लाइफ टर्निंग। अगर इसको सीरियसली हम ले, डीपली इसको सोचे, आई एम कनेक्टेड टू गॉड, देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन अस, हमारे बीच में कोई संबंध है, कुछ उसका अंश मेरे अंदर भी है। अगर ये समझ डेवलप हो गई, ये हमारे अंदर उतर गई, फिर देखिए आपके जीवन का प्रवाह किस तरफ जाता है। आप अपने खुद के अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। ये जितने भी दोष हमारे अंदर आते हैं, ये वर्ल्ड में हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए आता है। दुनिया में कुछ करके दिखाना है, दुनिया में आगे बढ़ना है, संसार में। ये भाव हमारे अंदर दोष लेकर आता है। ये सब, ये जब जाता है और ईश्वर से कनेक्शन उत्पन्न होता है, तब निर्दोष होते हैं। दैट कनेक्शन इज देयर, एक संबंध है ईश्वर के साथ, हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां से हम उत्पन्न हुए हैं। ये संबंध कोई मिटा नहीं सकता। तकलीफ कहां पर है? कुछ लोग जानते ही नहीं, और कुछ लोग श्रद्धा ही नहीं, वो मानते ही नहीं ईश्वर जैसा तत्व है। जानते नहीं, वो अज्ञानी है, और मानते नहीं, वो कहीं उनकी श्रद्धा में कमी है, कहीं उनकी बुद्धि बीच में आ रही, कहीं अहम बीच में आ रहा है। इतने सारे चमत्कार दिखाए भगवान ने, फिर भी कौरव मानने को तैयार नहीं थे कि भगवान नारायण का अंश है। वो उनको मायावी, कपटी, छलिया यही कहते थे। क्यों नहीं थी श्रद्धा? उनका अहम बीच में आ रहा था। हमारे सामने इसने जन्म लिया और बच्चे से बड़ा हुआ है, ये तो भगवान है ही नहीं। और कुछ लोगों की बुद्धि बीच में आती, कैसे माने हम इस आज के युग में? ये सबसे बड़ी बात है। देयर इज नो प्रूफ गॉड इज देयर। डू यू हैव प्रूफ गॉड इज नॉट देयर? किसके पास प्रूफ है कि गॉड नहीं है? आगे के समय में जब बुखार होता था, तो हमारे आदिवासी गरम लकड़ी अड़ा देते थे बच्चों को, कि ये देने से उनका बुखार चला जाएगा। ये सत्य नहीं है, ये प्रूव करने के लिए डॉक्टर्स को ये प्रूव करना पड़ा, ये टाइफॉइड है, ये मलेरिया है, ये कोई भूत प्रेत चिपका नहीं है उसको। ये भूत प्रेत नहीं है, ये प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, यू हैव टू प्रूव के तो ये क्या है, तब ये सिद्ध होता है। वैसे ही ईश्वर, ये ईश्वर है, ये नहीं मानना है, तो ईश्वर नहीं है ये सिद्ध करना पड़ेगा, तब लॉजिकली कह सकते हो कि ईश्वर नहीं। विषय श्रद्धा का है। अज्ञान से लोग ईश्वर को जानते नहीं, और अहंकार से, बुद्धि से उसको मानते नहीं, अश्रद्धालु लोग। सृष्टि के निर्माता ईश्वर है। भूतस्थो, सर्वभूत की स्थिति उसमें है, हम सब उसके ऊपर निर्भर है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड। परम तत्व के अंश है हम। और भूत भुन्न, भुन्न यानी उसका पालन पोषण करने वाले। हम कहते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, हमने लाइफ में ये अचीव किया, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, किसी का सपोर्ट मैंने नहीं लिया है। हमारे मन में ये भाव आते हैं, और फिर एक दिन म्यांमार में भूकंप आता है, सब हमारी निकल जाती है। ये देख सृष्टि का प्रकोप, मच्छर है तू सृष्टि के आगे, कहाँ गया सब? हमारे अंदर बारिश रोकने की क्षमता नहीं, हम सिर्फ छाता खोल सकते हैं। कोई रोक सका है बारिश को? सूर्य की धूप को कम करने की क्षमता नहीं है हमारे में, हम खाली एसी चला सकते हैं।
भूकंप को भी अटका नहीं सकते हो, खाली मदद कर सकते हो जाने के बाद। ये हमारे अंदर विनम्रता लानी चाहिए कि मेरा पालन पोषण, मेरा जीवन चलाने वाला ईश्वर है। आज यदि मैं जीवित हूं तो मैं जहां रहता हूं वहां भूकंप नहीं हुआ है, वहां कोई बाढ़ नहीं आई, वहां कोई अग्नि नहीं आई है। जिस दिन ये हुआ एक क्षण भी मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। विनम्रता लानी चाहिए, आनी चाहिए हमारे अंदर। प्रकृति के सामने मैं एक छोटा सा जीव हूं, मेरा पालन पोषण करने वाला ईश्वर है। मैंने पैसा कमाया और घर से, बाजार से गेहूं मंगाया, चावल मंगाया और खाना बना के खाया। लेकिन ये गेहूं चावल उगाया किसने है? आप कहेंगे किसान ने। किसान ने क्या किया? किसान ने तो खाली बीज बोया। वो एक बीज में से 1000 बीज किए, दाने किए किसने? वो किसान ने नहीं किए, वो प्रकृति ने किए है, माँ पृथ्वी ने किए है। तो पृथ्वी के अंदर ये क्षमता रखी किसने? किसान खाली बीज बोता है, अन्न भगवान देता है उसमें से। बादल के अंदर जल आया कहां से? गुरुत्वाकर्षण के नियम से विरुद्ध। गुरुत्वाकर्षण सब कुछ नीचे लाता है, जबकि समुद्र का पानी ऊपर जाता है, इवेपोरेशन, बाष्पीभवन से। Somebody has taken great care of human beings. इस सृष्टि की रचना हुई है या अपने आप हुआ है? इवॉल्व्ड। डार्विन की थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ये अपने आप जीव सृष्टि इवॉल्व हुई है, अपने आप हुई है। तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध कैसे गया? प्रकृति के नियम को मानकर इवॉल्व होना चाहिए, ये देखो विरुद्ध में गया है। मिट्टी में जो विनाश, सॉइल में जो पानी होता है, वो मूल उसे पकड़ता है और ऊपर पत्ते तक पहुंच जाता है। कौन सा पंप है पेड़ के पास? ये भी सृष्टि के गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध। विचार आता है कि ये सृष्टि इवॉल्व हुई है या इसकी रचना की है किसी ने? ये पूरी सिस्टम किसी ने रचना की है इस। मैंने क्या किया? कुछ नहीं, सब भगवान ने किया है। मैं सिर्फ पैसा कमाता हूं और भगवान ने दी हुई चीज, जिसको दुकान वाला ने कीमत लगा दी, वो मैं लेके आता हूं। उगाने वाला भगवान है, मनुष्य ने नहीं किया है। इसके लिए भ्रूत भ्रूण, इस सृष्टि का, इन जीवों का पालन पोषण रक्षण करने वाला मैं हूं। मैं योगमेश्वरम, स्वयं को भगवान योगेश्वर कहते हैं। यहाँ पर पहली बार इतने अध्याय में योगेश्वर शब्द आया। सभी योगों का ईश्वर हूं, योगियों का ईश्वर हूं मैं। और जितने भी योगी हुए उसमें सबसे बड़ा योगी मैं हूं, भगवान कृष्ण। योगी कौन है? जो राग द्वेष से ऊपर है। भगवान ने पूरा जीवन कर्तव्य स्वरूप में जिया है। कहीं भी स्वयं का राग या देश द्वेष नहीं दिखाई देगा। अपना धर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर जीवन जिए है वो। जो भी किया उन्होंने, भले ही विश्व को गलत लगा हो, किसी को सही लगा, किसी को गलत लगा, लेकिन उसके पीछे भगवान का भाव क्या था? कर्तव्य बुद्धि। धर्म का संस्थापन करना है और इसके लिए आवश्यक है। ये कर्तव्य भाव से किया उन्होंने, समत्व से किया, राग द्वेष से लिप्त हुए बिना किया उन्होंने। इसके लिए योगमेश्वरम, योगियों के योगी, परम योगी भगवान कृष्ण। तो ऐसे भगवान योगेश्वर इस जीव सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। भूत भावनः, ये जीव सृष्टि उनके अंदर ही स्थित है, अर्थात उनके ऊपर निर्भर है। उस परम तत्व का अंश मेरा आत्मा है। अगर आत्मा निकल गई तो ये शरीर 2 दिन भी नहीं टिकेगा। अर्थात हम निर्भर है उनके ऊपर, उनमें स्थित है हम। जैसे अभी वाईफाई से कनेक्शन आता है ना, वैसा वाईफाई कनेक्शन है ये।
कॉर्डलेस, परमात्मा और हमारा कॉर्डलेस कनेक्शन है, वाईफाई का कनेक्शन है। कोई वायर दिखता नहीं है भगवान से कनेक्शन का हमें, बट है। यहाँ से यूएसए विदाउट फोन, मोबाइल से बात कर सकते हो, है ना कुछ तो कनेक्शन। तो परमात्मा से क्यों नहीं है मेरा कनेक्शन? बट हम जानते नहीं है और मानते नहीं है, ये बात है हमारे अंदर। तो भूतस्थ, भूत स्थितो, मेरे अंदर सभी जीव स्थित है, अर्थात मेरे ऊपर निर्भर है। और भूत भृन्नः, यानी उनका रक्षण, पालन पोषण सब कुछ मैं करता हूं। रक्षण कैसे करते हैं? अपने शरीर की एनाटॉमी देखो, आंख में कुछ कचरा ना जाए इसके लिए आईलिड्स दे दी भगवान ने। सिर का रक्षण करने के लिए ऊपर सेरेब्रम, पूरा ब्रेन का रक्षण करता है। कितना हार्ड बनाया, सॉफ्ट नहीं बनाया, कुछ भी लगे मार सहन कर लेता है। हार्ट को रिब्स के अंदर रखा कि उसको कोई चोट ना लगे। रेत में ऊंट रहता है तो नाक बंद कर सके ऐसे नॉस्ट्रिल्स बनाए उसके। ये रक्षण करता है ईश्वर हमारा। बॉडी के अंदर व्हाइट सेल्स किसने रखे कि बाहर से कोई यदि जर्म्स का अटैक हो जाए तो अपने व्हाइट सेल्स बढ़ जाते हैं और वो जर्म से फाइट करते हैं। पूरी डिफेंस सिस्टम रख दी भगवान ने हमारे अंदर, व्हाइट ब्लड सेल्स। साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि व्हाइट ब्लड सेल्स है और वो ऐसा कार्य करते हैं। बट ये रखे किसने मेरे अंदर? बोन मैरो में बनाया किसने इसको? भूत भृन्न, तेरा रक्षण भी मैं करूंगा। तुझे यदि क्रिएट मैंने किया है तो तू जी सके उसके लिए योग्य एनवायरनमेंट भी मैं क्रिएट करूंगा। तेरे शरीर की रचना भी ऐसी करूंगा कि तू जी सके, और वातावरण भी ऐसा कि तुझे खाने पीने के लिए मिल सके। और कितना भ्रम लेके हम घूमते हैं ना, मैंने ये किया। जो बेसिक है वो तो सब भगवान ने करके दिया है, तूने क्या किया? तो न च मस्थानी भूतानि, एक तरफ से भगवान कहते हैं कि सर्वभूत मेरे स्थित मेरे अंदर है, और एक तरफ से कहते हैं मेरे अंदर नहीं है। ये दोनों विरोधाभास समझना पड़ेगा। अगर घड़ा मिट्टी है तो मिट्टी भी घड़ा है, दोनों एक ही तत्व है तात्विक दृष्टि से देखे तो। लेकिन अगर घड़ा टूट के मिट्टी बन गई तो मिट्टी में घड़ा किधर है? दिखाओ। ये तो अभी मिट्टी है, घड़े में मिट्टी थी लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है। तो न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम, भूत भुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। मैं योगेश्वर हूं और सारी सृष्टि मैंने उद्भव की है, उसका पालन पोषण रक्षण मैं करता हूं, क्योंकि ये सब मुझ में स्थित है, मुझ पे निर्भर है, मुझसे कनेक्टेड है। एक संबंध है हमारा भगवान के साथ, वाईफाई। और वो वाईफाई का जो एड्रेस होता है ना, वो है भगवत गीता। उसके द्वारा कनेक्टेड है हम भगवान से। पासवर्ड की क्या होता है? वो वाईफाई के लिए पासवर्ड होता है ना, कनेक्ट होने के लिए वाईफाई से, वो दैट इज भगवत गीता। हमको भगवान से जोड़ने के लिए वाईफाई कनेक्शन फ्री में होता है ना, वाईफाई वैसा ही है। 1 रुपया नहीं लिया भगवान ने, रॉयल्टी ली होती तो भगवत गीता की कितना पैसा जमा हो गया होता आज तक। नो रॉयल्टी, फ्री वाईफाई। तुझसे कनेक्टेड हूं मैं, खाली जान मुझे और मान मुझे, ज्ञान पूर्वक जान और श्रद्धा पूर्वक मान मुझे। यही मानते हैं भगवान हमारे। तो इस 5वें श्लोक पर यदि कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। आज एकदम क्वाइट है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। आज तो बर्थडे है हमारा, उत्सव होना चाहिए। एनी क्वेश्चंस ऑन टुडेज प्रवचन श्लोक? हाँ बोलो नीता भाई। It so nicely explained કે શિરાની જેમ ગળે ઉતરી ગયું.
એટલે આપણે સેલિબ્રેટ કર્યું ને, શીરો ખાઈ લીધો. ઓફકોર્સ જ્ઞાન કર્મ ભક્તિ નો શીરો. હા આ ત્રણ તત્વ એટલે ભગવદ ગીતા. હવે શીરામાં જો તમારે રવો, સાકર અને ઘી એ બધું પ્રમાણસર હોય તો જ એ સારો લાગે. ત્રણ માંથી કાંઈ પણ બરાબર ન હોય તો સ્વાદ બગડી જાય. એ રીતે જ્ઞાન કર્મ ભક્તિ આનું જયારે પ્રમાણસર મિશ્રણ કરીએ ત્યારે જીવન શીરા જેવું મધુર બને. આમ છે. एनीबडी ये प्रार्थना करें आप? अगर हम सारे भगवान पे डिपेंडेंट है तो हमारा दिमाग खराब क्यों करने देते कि हम उन्हीं को भूल जाएं? वैसा कैसे बुद्धि दे दी हमें? भगवान ने फ्रीडम दिया है हम. वी आर ब्लेस्ड. आज पशु जीवन देखो, जैसे जन्मे थे वैसे ही मरे, उससे आगे सोच ही नहीं सकते. हमारी बुद्धि में कल्पना दी भगवान ने, इमेजिनेशन, हमें प्रबल इच्छा शक्ति, जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, फिर इमेजिन किया, और फिर मुझे ऐसा बनना है, ये इच्छा शक्ति हुई, और अहंकार ने चैलेंज उठाई और बुद्धि को काम पे लगाया. ये जो इमेजिन किया है वो साकार करके दिखा. ये कितना बड़ा ब्लेसिंग है भगवान का हमारे ऊपर. देखिए, भगवान ने एक छोटी सी गेम रमी, खेल दी हमारे साथ, कि उसको प्रकृति के साथ जोड़ दिया. जा, अब तेरा जो मन है वो भोग ढूंढेगा, और तेरे जो जीवन का लक्ष्य है वो योग है. अभी रस्सी खींच चालू पूरे जीवन में, कौन सा मार्ग लूं, ये बात. और वैसे भी सबके अपने अपने कर्म हैं. जब हाँ. तक आपके वो कर्म आपको उस दिशा में नहीं ले जाएंगे, पता नहीं कितना समय लगेगा. 80 साल लग सकते हैं, 180 लग सकते हैं, 800 लग सकते हैं. तो वही है, बार बार आपको आना पड़ेगा जब तक ये जो कर्म का आधार, कर्म का आधार हमारी इच्छाएं हैं. हमारे ही कर्म है. हमने ही स्क्रिप्ट लिखी है, तो हमको अपने अपने रोल में हमें आना भी है. और ये पथ पर अभी तो सिर्फ एक तरह से शायद कर्म उजागर हुए हैं, तो पथ पर शुरुआत की है. अभी तो यात्रा कितनी है किसको कैसे पता. बट पर भगवान ने हमें आशीर्वाद भी दी ना, कि तेरे कर्म तू बदल सकता है. ये चॉइस दिया कितना है, बड़ा आशीर्वाद है. चॉइस भी दी है और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है. तुम Yes. चूज करोगे और तुमको ही फिर उसको अपने और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ संसार में अट्रैक्शंस भी दिए. अभी करो कुश्ती पूरा जीवन, ये करे कि ये करे, दोनों दिया है. तो इसमें गुरु की एक आवश्यकता आ जाती है, जो हमें हाथ पकड़ के भोग से योग के मार्ग पर ले जाए. बेटा राह बदल रहा है, वापस आ. ये बात है. भगवत गीता हमारी गुरु है, और भगवान कृष्ण सब जगत गुरु, हमें वापस योग के मार्ग पर लेके आता है. बीजल भाई, आप कह रहे थे कि जन्मदिन है, आप किसका जन्मदिन बता रहे थे? अरे देवा देवा, जन्मदिन हमारे ऑनलाइन सत्संग का है आज. अच्छा, ओके. बहुत सारी सेकेंड अप्रैल 2020 थर्सडे को हमने शुरुआत की थी. कौन सी तारीख बताई जी? 2 अप्रैल 2020. अच्छा, 2 अप्रैल 2020. अच्छा. ओके. लॉकडाउन के टाइम. यस. लॉकडाउन हमारे में माता पिता कोविड है. हम लोग सब नया सब ये जूम और ये सब चीजें सब सीख गए थे, और लॉकडाउन में ये शुरू हुआ था. वाओ, वेरी कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा साधुवाद सभी को. 5 साल बहुत सुंदर. हमारा आपसे लेटर जुड़े. हाँ जी, वो बीजल सब भाई, योग है. हाँ जी, पवन भाई जी को रामायण के बारे में बहुत सारा ज्ञान. आपका मार्गदर्शन. नहीं, तो क्या और भगवान बीच कृष्ण का में कोई तो योगदान हम भी नहीं? आपके साथ जुड़े, आप तो हमें ही कहेंगे सब. भगवान तो आप जैसे सभी अभी का- आपने कहा कि बीजल जी, हाँ, आप हम लोग- धागा हो, आप धागा हो, उसके बिना माला नहीं तो टूट जाती. हाँ, सही बात है. माध्यम आपको बना दिया कृष्ण भगवान ने. यस, हम सब निमित्त है, ये मैं मानता हूँ. ये हमारे नहीं, द्वारा वाईफाई भगवान को. वाईफाई नहीं, के ये भी- पासवर्ड आप है. नहीं, वो सही भगवत बात गीता है. पासवर्ड भगवत गीता है, मैं नहीं. लेकिन आप हमारे लिए तो मोडेम है. आप है.
पर नहीं चार्जर तो डीजल आप है डीजल ना। जी, आप मोडेम हो, पासवर्ड अच्छा, भले भगवान मोडेम, जैसा है, ओके आप मोडेम है। ओके ओके, पासवर्ड भगवत जी। चार्जर है हमारा, हमारा ना, चार्जर है। ये निमित्त साधन, बस हम उतना ही है कि भगवान ने हमारे द्वारा कराया, हम नहीं कर रहे, भगवान हमारे द्वारा करा रहे हैं, ये भाव से करना और चाहिए। आपके निमित्त के साथ हम भी जुड़े तो वो हमारा नसीब है। वो लेकिन ये लाभ हमको मिलता है। अजम कर्मज वा श्रवणनैनं च वा मानस वा पराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सर्वे ने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण एवरीवन।